जय श्री केदार, हर हर महादेव। मैं प्रमोद रावत आप सभी का स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में, एक नए शानदार ब्लॉग के साथ। दोस्तों, सुबह के 8 बज रहे हैं, घर से ब्लॉग की शुरुआत हो रही है और सुबह सुबह सूर्यदेव ने भी बढ़िया दर्शन दे दिए हैं। एकदम चमचमाती हुई धूप हमारे घर पे लग गई है और यहाँ पर धूप काफी जल्दी तो आ जाती है, लेकिन शाम को ही दिक्कत होती है। नहीं तो सुबह के मजे ही मजे हमारे, सूर्यदेव जल्दी दर्शन देते हैं। और सुबह सुबह जैसे ही धूप लगी तो वैसे ही देखिए धूप की किरणों के साथ चमचमाता हुआ खूबसूरत सा हिमालय पर्वत कितना प्यारा और क्लियर नज़र आ रहा है। बस मैंने आपको कल भी बताया था और अभी भी आप देख सकते हैं काफ़ी दिन से वहाँ पर बर्फ़बारी नहीं हुई है। वहाँ पर जो बर्फ़बारी थी वो धूप से सारी पिघल गई है और हिमालय सफ़ेद की जगह ज़्यादातर काला ही नज़र आ रहा है। थोड़ी थोड़ी बर्फ़ ही हिमालय पर देखने को मिल रही है, जो कि बिल्कुल भी अच्छे संकेत नहीं है हमारे वातावरण के लिए। और आसमान देखो, आहा कितना प्यारा नीला नज़र आ रहा है। दोस्तों, अभी मैंने फटाफट नाश्ता किया और नाश्ता करने के बाद पीठ पे बैग लगाया और मैं निकल पड़ा घर से मार्केट की ओर। और सुबह सुबह देखिए हमारा खूबसूरत सा गांव खमोली धूप की पहली किरणों के साथ बड़ा चमचमाता हुआ नज़र आ रहा है। और अभी तो बढ़िया धूप है, लेकिन कुछ टाइम के बाद जब मैं बाइक चलाऊँगा तब ज़्यादा हालत ख़राब होगी। ग्लव्स लाना मैं डेली भूल जाता हूँ और आजकल हाथ ऐसे सुन्न हो रहे हैं बाइक चलाते हुए, बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो रही है। लेकिन क्या करें, गाड़ियों की समस्या है और गाड़ियों में इधर उधर जाना कितना प्रॉब्लम आता है। हमारे पहाड़ों में मैंने आपको कई बार बताया है, सवारी नहीं हुई तो घंटों लग जाते हैं। इसीलिए अपने पास एक वाहन तो होना ही चाहिए। तो बाइक है तो बाइक से ही इधर उधर भाग दौड़ करनी पड़ती है, ठंड हो चाहे गर्मी हो। दोस्तों, अभी हम पहुंच गए हैं रोड पे और आज अकेला मार्केट मैं नहीं जा रहा हूं, मेरे साथ इधर भाई साहब भी जा रहे हैं। और भाई साहब के इधर दिखाऊं उधर दिखाऊं, बड़े प्यारे प्यारे फूल हैं जो कि लगाए हैं चाचा जी ने। तो वहाँ धूप चमक रही है बहुत तेज, चाचा जी दिखे नहीं रहे हैं पर फूल जब भी देख रहा हूँ मैं इनको बड़ी खुशी हो रही है। बड़े प्यारे वाले गेंदे फूल हैं। दोस्तों, अभी मुझे वैसे जाना था रुद्रप्रयाग, लेकिन मैं पहुंचा अभी फलाई गांव में, क्योंकि यहां पर क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है। और आज जिस टीम से मैं खेलने वाला हूं तो यहां पर टीम का मैच है और इस सीज़न ये पहला मैच है। और पिछले 1 साल से बैट भी नहीं पकड़ा है और न ही बॉल पकड़ी है, लेकिन आगे मैच खेलने के लिए क्योंकि भाइयों का कॉल मुझे आ गया था तो मैंने सोचा चलो रुद्रप्रयाग जा ही रहा हूँ तो सीज़न का पहला मैच खेल ही लेता हूँ। क्योंकि क्रिकेट से हम कितना ज़्यादा प्यार करते हैं, कितने क्रिकेट प्रेमी हम हैं, तो आप पहले से जानते होंगे क्योंकि मैं अक्सर आपको बताता रहता हूँ। क्रिकेट भी मैं खेलता रहता हूँ और साथ साथ में मैच हमारे घर में सभी लोग कितना ज़्यादा पसंद करते हैं वो भी मैंने आपको कई बार दिखाया है और बताया है। तो यहाँ ऊपर कहीं मैच हो रहे हैं और यहाँ देखिए पहाड़ों में जो बाउंड्री है वो कुछ ऐसे होती है खेतों में। तो साड़ी सूड़ी झिलमिल झुलमिल झंडे झुंडे जो भी हैं ये यहाँ पर बाउंड्री के लिए लगाए गए हैं। और पहाड़ों में जो समतल मैदान है वो तो ऐसा कुछ होता नहीं है, तो जो सीढ़ी नुमा खेत है तो वहीं पर ये पिच बनाई जाती है और फिर क्रिकेट का आयोजन किया जाता है। तो सीढ़ी नुमा खेतों में क्रिकेट खेलने का भी मज़ा एकदम बढ़िया होता है। मैदान में मज़ा तो आता है, लेकिन यहाँ पर सीढ़ी नुमा खेतों में और भी ज़्यादा मज़ा आता है। प्राकृतिक चीज़ें ऐसी रहती है बहुत सारी जो मैच को और ज़्यादा मज़ेदार और रोमांचक बना देती है। जैसे पेड़ हो गए,
और सीढ़ीनुमा खेती मैं बोल रहा हूँ, तो मज़ा आता है। तो चलिए चलते हैं ऊपर, एक बार थोड़ा धूप सेक लेते हैं क्योंकि हाथ बिल्कुल सुन्न हो गए हैं बाइक चलाते चलाते। तो अभी मैं पिच में पहुँच गया हूँ और आप देख सकते हैं सीढ़ीनुमा खेतों के बीचों बीच एक प्यारा सा बड़ा खेत है। तो इसी में ये पिच बनाई गई है और लाल मिट्टी की ये पिच बनाई गई है। तो काफ़ी बढ़िया पिच है, अच्छी रोल कर रखी है पूरी पिच। और जो क्रैक है वो आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। और अभी सुबह का समय है तो बॉल नीचे रहेगी, लेकिन जैसे ही अच्छी धूप लगेगी तो बॉल में फिर उछाल काफ़ी देखने को मिलेगा। यहाँ देखो कितने बड़े बड़े क्रैक देखने को मिल रहे हैं पिच पे। पर पहाड़ों में ऐसे पिच बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, तो काफ़ी मेहनत से ये वाली पिच हमारे भाइयों ने बनाई है। और प्यारी सी धूप लगी हुई है, तो कुछ टाइम के बाद पिच सूख जाएगी तो दोनों टीमों के लिए काफ़ी बढ़िया हो जाएगा। अभी तो बॉल काफ़ी नीचे रहने वाली है। और जो फलई गांव है, गांव इस साइड को है, पहले ही मैं गांव में गया हूं और बाकी कुछ घर यहाँ पर भी हैं। और सामने जो नज़र आ रहा है वो है रेड़ी गांव। जबकि सामने सलामी बल्लेबाज आए थे। मैं पटकी भी गेंद जरूर। इस जनपद का सबसे बड़ा टूर्नामेंट है यहाँ पर ये। और एक बार फिर बेहतरीन गेंद भी करेगी, एक बार फिर काफी गति भरा बॉल, लेकिन एक रन और जुड़ता हुआ टीम के खाते में 22 के रूप में। तो इस ओवर के बाद आपको देखा हाथ सुनाएंगे और बेहतरीन शॉट, डीप शॉट, कैच आउट, बेहतरीन कैच, शानदार कैच। प्लेयर्स नेम जरूर बताएंगे हमें। योगेंद्र जी बिल्कुल, इस प्रकार का एफर्ट टीम को मजबूत दिलाता। साथ ही जो गजेंद्र बल्लेबाज आक्रामक बल्लेबाज थे, लेकिन आज खासा कुछ कर नहीं पाए और एक और टीम को झटका लगता हुआ रखना होगा। पकड़ गेंद, कोई रन नहीं, कोई नुकसान। प्रमोद के द्वारा बांध के रखा है अब तक दल सिंह को। एक बार फिर पैडों से जरूर टकराई बॉल, लगभग 70 पहुंचते हैं, क्योंकि 7 रन प्रति ओवर इस पिच में बनाना बहुत थोड़ा मुश्किल है। और ये शॉट सिलेक्शन जदी भाई। दोस्तों अभी दिन के 1:30 बज रहे हैं और जो हमारा मैच था वो अभी मैच चल ही रहा है, लेकिन मैं नीचे ग्राउंड छोड़ के रोड पे आ गया हूँ क्योंकि मेरा बहुत ज़रूरी काम है। तो उसके लिए ही मैं सुबह आया था, लेकिन मैच शुरू होने में काफ़ी ज़्यादा समय लग गया तो मेरा वो काम नहीं हो पाया। और आज काफ़ी दिन के बाद खेला तो मतलब अपने प्रदर्शन से खुश भी हूँ और खुश नहीं भी हूँ, क्योंकि गेंदबाजी तो काफ़ी बढ़िया हुई थी, लेकिन बल्लेबाजी जल्दबाजी के चक्करों में मैंने बैट घुमाया और कैच आउट जल्दी हो गया। तो इसीलिए जल्दबाजी में मैंने खेला, आउट हो गया हूँ। और उसके बाद फिर अब मुझे जाना है ओपनिंग के लिए। मैं गया था, अभी तो हमारी पूरी टीम है और ज़्यादा बड़ा टारगेट है नहीं, 70 रन का है। तो अगर आज जीत जाएंगे हम, वैसे जीते जाएंगे, तो अगले दिन फिर यहाँ पर आएंगे दूसरा मैच खेलने के लिए। फ़िलहाल अभी चलते हैं। और इधर भाई साहब बोर हो गए होंगे सुबह से, हैं? मैच ही चालू नहीं हुआ यार टाइम पे। हाँ, टाइम पे चालू होता तो फिर मैं इतना जल्दबाजी नहीं करता। कताबती दोस्तों, शाम के 3:30 होने वाले हैं और अभी हूँ मैं अगस्त मुनि, क्योंकि आज जीजाजी को वहाँ से डिस्चार्ज कर दिया है हॉस्पिटल से, तो मैं सीधे यहीं पर पहुँचा हूँ। और इधर है जीजाजी। कैसा स्वास्थ्य? ठीक है, आप पहले जल्दी कर दिया उन्होंने डिस्चार्ज? रिकवर हो गया था तो कर दिया उन्होंने। तो चलो जीजाजी काफ़ी जल्दी रिकवर हो गए हैं। आप लोगों की प्रार्थनाओं से और आप लोगों के आशीर्वाद से जीजाजी काफ़ी ज़्यादा रिकवर कर रहे हैं। आप लोग हर दिन जीजाजी के लिए काफ़ी ज़्यादा कमेंट कर रहे हैं और भगवान से प्रार्थनाएं कर रहे हैं। कुछ दिन में बिल्कुल फिट हो जाएंगे तो अपनी ड्यूटी पे चले जाएंगे। अभी तो कुछ दिन जीजाजी को ऐसे ही बेड रेस्ट करना पड़ेगा। चलो तब मिलते हैं। ठीक है, फिर मिलते हैं भाई। हाँ ठीक है, दीदी बाय बाय।
तो काफ़ी टाइम के बाद दीदी अब अगस्तमुनि में रहेगी काफ़ी दिन तक, जब तक जिया जी बिल्कुल स्वस्थ नहीं हो जाएंगे, लगभग 1 महीना वाल। तो चलो हम चलते हैं घर की ओर। ठीक है तब है, ख्याल रखिए अपना। दोस्तों शाम के 4:30 हो रहे हैं और अगस्तमुनि से वापसी हम आ गए हैं अपने गांव की साइड। अभी हूं मैं अपने बगल पड़ोसी गांव मालखी गांव में, क्योंकि संजना लोग सुबह चक्की पे आए थे वाल, और हमारे पूरे क्षेत्र में अभी कुछ टाइम पहले तक लाइट नहीं थी। तो आजकल पेट्रोल डीजल वाली जो चक्कियाँ हैं वो कम हो गई है और लाइट पे सारी चक्कियाँ चल रही हैं, लेकिन लाइट होगी नहीं तो फिर कहाँ से कुछ भी पिसेगा। तो सुबह संजना लोग लेके जरूर आए यहाँ पर, जो भी कल मंडवा रखा हुआ था, झंगोरा रखा हुआ था, लेकिन यहाँ से फिर खाली हाथ वापसी जाना पड़ा क्योंकि लाइट थी नहीं। और अभी जैसे ही लाइट आई तो हमने सोचा अभी घर हम खाली भी क्या जाना है, तो यहाँ से अगर पिस जाएगा जल्दी जल्दी तो वापसी अपने घर के लिए जो भी पिसेगा अनाज, चाहे झंगोरा पिसेगा चाहे मंडवा पिसेगा, और हो सके तो क्या पता गेहूँ भी आ रखा होगा। तो जो भी है देखते हैं अभी क्या क्या है, लेकिन उसको अभी लेके चलेंगे घर की ओर। और जो चक्की है वो यहाँ पर है और जो मालखी गांव है वो यहाँ पर है, बिल्कुल क्रॉन्स पर्वत कार्तिक स्वामी के जड़ों में। और यहाँ देखो कुछ टाइम पहले तक अभी यहाँ धूप रही होगी, तो यहाँ से भी अभी धूप चले गई है ऊपर पहाड़ी की ओर, लेकिन यहाँ पर काफ़ी लेट तक धूप रहती है। और सर्दियों में काफ़ी बढ़िया है मालखी गाँव, वैसे है खूबसूरत, लेकिन सर्दियों में और खूबसूरत हो जाता है, लेट तक धूप रहती है। बस सुबह थोड़ा दिक्कत है, यहाँ सुबह काफ़ी लेट से धूप आती है, मतलब 10 बजे लगभग धूप आती होगी हमारे यहाँ, तो सुबह 8 बजे ही धूप आ जाती है। तो हमारे यहाँ सुबह के लिए बढ़िया है और यहाँ शाम के लिए बढ़िया है। और मेरी आवाज़ के साथ साथ आपको चक्की की आवाज़ भी काफ़ी सुनाई दे रही होगी, क्योंकि अभी तक माइक पहुँचा नहीं है। और यहाँ मैं आपको दिखाऊँ तो सामने अभी भी हिमालय श्रृंखला काफ़ी यहाँ से नज़र आ रही है शाम के टाइम पर भी, लेकिन सुबह के मुकाबले अभी काफ़ी ज़्यादा धुंध हो गई है, पूरी धुंध फैली हुई है, इसीलिए हिमालय श्रृंखला थोड़ा कम ही नज़र आ रही है। और यहाँ देखो क्रॉन्स पर्वत पर कितनी मस्त धूप लगी हुई है। यहाँ से धूप तभी जाती है जब सीधे अंधेरा ही हो जाता है। और कार्तिक स्वामी का दरबार मैं आपको दिखाता हूँ, तो बिल्कुल यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो यहाँ बिल्कुल किनारे पे, यहाँ बीच में, तो यहाँ पर है कार्तिक स्वामी का मंदिर, वहीं पर विराजमान है भोलेनाथ के बड़े पुत्र कार्तिक स्वामी। बाकी हमारा जो गांव है वो इस पहाड़ी के पीछे है, मतलब यहाँ बीच में, वो वाली पहाड़ी मत सोचना आप, वो तो हमारे गांव के सामने वाली पहाड़ी है। लेकिन ये पेड़ नज़र आ रहे हैं ना, तो यहाँ पर नैनी गांव हुआ ऊपर, और नैनी गांव के जस्ट बगल में ही हमारा घर है। लग रहा है घर जाते जाते तो अंधेरा हो ही जाएगा, क्योंकि आजकल दिन काफ़ी ज़्यादा छोटे हो गए हैं। दोस्तों अभी देखिए घना अंधेरा हो गया है और अभी हम हैं अपने गांव के पैदल रास्ते पे, कि पे झंगोरा और जो मंडवा है वो पिसने में काफ़ी ज़्यादा समय लग गया, क्योंकि यहाँ पर बड़ी चक्कियाँ नहीं होती है, छोटी चक्कियाँ होती है, तो उनमें समय लग ही जाता है। अभी थोड़ा चढ़ाई चढ़ रहे हैं तो थकान लगी है, तो थोड़ा बैठना भी ज़रूरी है, जबकि रात के टाइम पर ऐसे रास्ते में रुकना थोड़ा रिस्की है, लेकिन चढ़ाई पर चढ़ते हुए इतने भारी कट्टों के साथ रुकना भी पड़ेगा ही, चाहे कुछ भी हो जाए, नहीं तो सांस फूल ली बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पर थोड़ा बैठते हैं। और आज का पूरा दिन भर काफ़ी भाग दौड़ भरा रहा। पहले मैच खेलने गए, उसके बाद जीजा जी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुए, और उसके बाद वापसी में फिर हम जगोड़ गांव के रास्ते आए, वहाँ कुछ सामान था जीजा जी के, डॉक्यूमेंट्स थे, वो लाए, और फिर चक्की पे, और फिर अब यहाँ से घर जा रहे हैं। तो पूरा दिन आज काफ़ी अस्त व्यस्त रहा, पर चलो काफ़ी काम निपटे, मार्केट का भी काम निपटा, और जीजा जी भी जैसे मैंने बोला डिस्चार्ज हो गए हैं वहाँ से, फिर जगोट का जो काम था वो भी हो गया, और लास्ट में अंतिम घर जाते जाते आटा ले जा रहे हैं, तो एक काम और हो गया। और भाई साहब का भी एक ज़रूरी काम था वो भी हो गया। व्यस्तता पूरी रही, लेकिन काफ़ी जो मेन काम थे आज के वो हो गए। और यहाँ की ओर मैं आपको दिखाऊँ तो सामने जगोड़ गाँव, और जगोड़ गाँव के ठीक पीछे केदार घाटी दिख रही है, और थोड़ा थोड़ा हिमालय श्रृंखला भी नज़र आ रही है। जबकि अगर हम आंखों से देख रहे हैं तो बिल्कुल काला काला सब दिख रहा है, सामने की लाइटें नज़र आ रही हैं, लेकिन फ़ोन में हिमालय श्रृंखला अंधेरे में भी चमक रही है। और क्रॉस पर्वत मैं सामने से आपको दिखा रहा था मालकी गांव से, तो यहाँ ऊपर देखिए, यहाँ पर विराजमान है कार्तिक स्वामी, जहाँ पर वो साइड की लाइटें हैं यहाँ पे, और यहाँ पर जो लाइटें नज़र आ रही है तो वहाँ पर धर्मशाला है।
और वो रहा सामने मालकी गांव, और ये रही हमारी ग्राम सभा मणिको। हेलो, चलो चलो, अरे रे रे रे, चलो चलो आजा। हेलो हेलो बोटी बोटी। दोस्तों अभी हम घर पहुंच गए हैं, और जैसे ही घर पहुंचे तो यहाँ पर संजना ने हमारे लिए गर्मा गर्म चाय बना दी है। तो चाय का आनंद ले रहे हैं हम अपने पहाड़ी किचन में। यहाँ पर जगह ही नहीं हो रही है। चाय बना रहे हैं तो तब भी फोन कर रहे हैं, फोन काट रहे हैं, तो कैसे बनाएंगे चाय? कंधे में बैग रखा हुआ, एक हाथ पे हेलमेट है। काटा कैसे? वो जेब में दबा दिया मैंने ऐसे ही। और इधर भाई साहब कंधे में भी था, मैंने उठाया फोन। हाँ, जब वहाँ पे बैठ गए थे तब उड़ाया भाई साहब ने। और यहाँ पर ये तो वहाँ पे बैक कॉल भी तो हो सकती है। हाँ, कॉल करता ही नहीं है। यहाँ आए मैं बल मन का थोड़ा को क्यों नहीं ले जाए, बल बोल वाला अभी और हम तो ध्यान नहीं रहा। हमको ध्यान ही नहीं रहा, सुबह जल्दबाजी के चक्कर में देर हो गई। बोले शाम को ले जाएंगे, मैं शाम को कब ले जाएंगे? तो और कुछ हो ना हो, एक काम अच्छा होगा, इसने चक्की देख ली होगी नहीं, अब जा सकती है। वीडियो भी बना रही चक्की से, तो इसने वीडियो बना दी होगी वहाँ पर। चलो और बातें तो होती रही। आपने मैच के बारे में नहीं पूछा, आज क्या बात? मैच के बारे में मैं शुरू में पूछ दिया था, जब भारे था वीडियो भी नहीं बना रहे थे, क्या कैसा हुआ रे? कब पूछा? मैंने कहा हार के आ गए रे कि जीत के आ गए, ऐसे बोला था मैंने। हार के ये खुश हो गई। सुबह बोले थे मैच नहीं खेलना है, मैच भी नहीं खेलना मैंने शादी के बाद। क्या हुआ था? क्या हुआ तो कितना रन बनाए? आधे मैच में ही भाग गया था मैं घर। आधे मैच में? हाँ, वहाँ जीजा जी को लेने जाना था, इसलिए। फील्डिंग किसने किया? फील्डिंग कर दिया था, बैटिंग नहीं किया। बैटिंग तो हार गए, आउट हो गए होगा तो भाग गए। तो इसीलिए तो हुआ आउट, कि मेरे को ऐसा था कि जाना है जाना है। कितना रन बनाया? पूरे 1 रन। पूरे 1 रन 2 बना दिए थे। चलो बढ़िया है। ये आउट कितना थे? आउट तो कर दिए थे 2-3। 2 में 3 भी जुड़ जाता है। चल 2 आउट है, 2 ओवर में 2 आउट, ठीक तो है। लोगों ने तो खाली आया यहाँ 1 रन। अभी फोन आया था, जीत गए बल। जीत आया था। हाँ, 2 आउट हो गए तो बहुत बड़ी खुशी की बात थी। मैं जा वही थे, रन बनाता तो मेरे को मेडल मिलता ना, रन कहाँ बनाया मैं। बाकी मैन ऑफ द मैच मुझे मिलना था, लेकिन अगर मैं कुछ रन भी बना देता तो, क्योंकि 2 विकेट तो मैंने ले ही लिए थे, अगर मैं 15-20 रन भी बना देता तो आसानी से मैन ऑफ द मैच मिल जाता। लेकिन मुझे तो जल्दी ही थी, तो जल्दबाजी में तो हमेशा मैं आउट होता रहता। क्यों नहीं बनाने था? जब खेलने लग गए तो इसको बोलते तू जा। भाई साहब क्या होता है, वो हमारे कप्तान साहब ने भी बोला था, तुम रहने दो बल, भाई साहब को भेज दो बल। तब क्या हुआ था? भाई साहब मना गए। नहीं किया मना। हाँ, अब कुछ नहीं बोल रहे हैं। बाकी बातें अभी हमारी आगे भी होती रहेगी। एक बार चाय ठंडी हो रही है, तो चाय का पता ही नहीं चला कब पिया मैंने चाय। मेरे को भी पता नहीं चला। और भी है वहाँ यहाँ घर के तो यहीं पे चाय लाते हैं। चाय का मतलब ठंडी हो गई है आजकल, ठंडी भी चाय कुछ ज्यादा ही जल्दी हो रही है, तो थोड़ी चाय है वो गर्म करते हैं, वो पीते हैं, और उसके बाद फिर आगे गपोड़ी हमारी चलती रहेगी। और यहाँ बापूजी हेलो गाइस, मस्त आराम भी कर रहे हैं, और साथ साथ में ठंड लग रही है यार, टीवी देख रहे हैं। ठंड हो गई बाहर, इस साल ठंड बहुत ज्यादा है, काफी ठंड लग रही है यहाँ, ज्यादा ही लग रही है। तो अभी खाना भी बन गया है, और हमेशा हम खाना खाते हैं माँ और बापूजी के कमरे में, और साथ साथ में कमरा तुम्हारा किचन बना रखा है। हाँ जो भी है, पर खाते हम यहीं पे हैं, और खूब गपशप भी लगाते हैं, और साथ साथ में टीवी भी देखते रहते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगता है यहाँ पर, सब खाना भी खाते हैं और खूब गपशप लगाते हैं। मतलब फैमिली टाइम, दिन भर हम साथ ही में रहते हैं, लेकिन यहाँ पर रात में खाना खाने का मज़ा ही कुछ और है। तो अभी मस्त गर्मा गर्म खाने का आनंद लेते हैं, क्योंकि खाना भी आजकल एकदम ठंडा हो रहा है, तो ठंडे खाने का मज़ा नहीं है।
गर्मा गर्म खाना खाते हैं और आज की जो वीडियो है उसको यहीं तक रखते हैं। आप सभी लोगों को मिलेंगे कल एक और नए शानदार ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय भारत, हर हर महादेव। और बाहर कोई जानवर आ गया शायद। आजा।